इस पाठ में लेखक ने उस घटना का वर्णन किया है जो नौकरी की तलाश करने के दिनों में घटी थी। नौकरी की तलाश में निकले लेखक को एक भिखारी और अपने मित्र के मजाक का पात्र बनना पड़ा था। लेखक को नौकरी कैसे मिलती है, उस नौकरी की क्या शर्त थी, वह सब इस हास्य कथा को सुनकर जानते हैं। उन दिनों मेरे पास कोई काम नहीं था। भूखों मरने की स्थिति थी। मुझे की तलाश थी, मगर नौकरी मिल ही नहीं रही थी। मैं जोर स्वयं भी नौकरी की तलाश कर रहा था और अपने से भी कह रखा था कि अगर उनकी नजर में मेरे योग्य कोई नौकरी हो तो बताएं। इन्हीं बेकारी के दिनों की बात है। मैं अब एक मित्र से मिलने उसके घर गया। उसका घर मेरे घर से दूर था, सो मैं पैदल ही गया। वहां तक पहुंचते थक गया, इसलिए उसके घर में घुसते ही सीढ़ियों पर सुस्ताने के लिए बैठ गया। तभी वहां एक भिखारी आ पहुंचा। उसने समझा हूं। भिखारी बोला, बाबूजी, एक कटोरा आटा दे दो। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, घर में आटा नहीं है। तो कोई फटा पुराना कपड़ा ही दे दो। कोई कपड़ा भी नहीं है। मैंने सोचा अब वह टरक जाएगा, पर नहीं, वह वहीं अड़ा रहा और बोला, तो बाबू, एक 10 पैसे का सिक्का ही दे दो। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। टलता ही नहीं अड़ियल। मैंने उसे डांटते हुए कहा, 10 पैसे भी तो नहीं है। मैंने अपनी तरफ से सच ही कहा था, पर वह तब भी वहां से नहीं गया। मैंने उसे घूर कर देखा। आंखें मिलते ही वह बोला, बाबू, जब घर में आटा नहीं है, कपड़े लत्ते नहीं हैं और आपकी जेब में 10 पैसे तक नहीं है, फिर यहाँ बैठे बैठे क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? आओ मेरे साथ। शाम तक 10-20 रुपए तो कमा ही लोगे। भिखारी की बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गया। मन ही मन सोचा, सलाह तो सही दे रहा है। जब तक नौकरी नहीं मिलती, क्यों ना। अभी मैं भिखारी के प्रस्ताव पर ठीक से विचार कर भी नहीं पाया था कि मेरा मित्र अपने घर में से बाहर आया। उसने भिखारी को डांट कर भगाया और मुझे भीतर ले आया। मित्र की इस हरकत पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोचा, नौकरी मुझे मिल नहीं रही, यह मुझे नौकरी दिलवाने में कोई मदद दे नहीं रहा। जो एक मददगार मिला, उसे ऐसे भगा दिया जैसे अब मेरी रोटी पानी का इंतजाम यही करने वाला हो। मैं उसके बारे में अभी और न जाने क्या क्या सोचता कि उसने मेरे आगे एक अखबार रखते हुए कहा, यह देखो, तुम्हारे लायक नौकरी है। यह सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। अखबार में लिखा था, एक नवयुवक की जरूरत है। काम कोई खास नहीं लिया जाएगा, वेतन अच्छा दिया जाएगा। नौकरी पाने की एक शर्त है, नौकर कभी हंसेगा नहीं। जिस दिन हंसेगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इस शर्त के साथ नौकरी करने को तैयार नवयुवक यहाँ दिए गए पते पर आकर मिलें। मित्र ने सलाह दी, शर्त है तो अजीब, पर तुम तो यूं भी नहीं हंसते। जब हंसते हो तो है रो रहे हो। अगर तुम कभी हंस भी दिए तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि तुम हो। इसलिए तुम जरूर यह नौकरी कर सकते हो। और अखबार लेकर मैं अपने घर लौट आया। आते ही अलमारी में से दर्पण निकाला, उसे सामने रखा और देर तक हंस हंस कर यह देखता परखता रहा कि मित्र सच कह रहा था या झूठ। बहुत समय तक परीक्षण करने के बाद मैंने पाया मैं रत्ती भर भी झूठ नहीं बोला था। अगले दिन मैं उस पते पर जा पहुंचा। घंटी बजाकर किसी के आने की प्रतीक्षा की। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैं यह देखने समझने की कोशिश करता रहा कि मेरे सामने जो खड़ा है वह आदमी है या भूसे का भरा बोरा। उसमें से आवाज आने पर मैं समझ गया यह आदमी ही है, पर जरा अलग किस्म का है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि मैं नौकरी पाने के लिए आया हूँ, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह बोला,
तो भीतर आइए ना। मैंने भीतर जाना चाहा, पर जा न सका। जब कई मिनट तक मैं भीतर नहीं गया तो उन्होंने फिर कहा, आइए ना। मैंने अपनी परेशानी बताई। आप हटें तो मैं आऊं, अभी तो भीतर घुसने लायक जगह नजर ही नहीं आई। इतना कहते कहते मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे खटका हुआ, अब तो नौकरी नहीं मिलेगी। पर तभी वह एक तरफ हटते हुए बोले, तो रो क्यों रहे हो? मुझे समझते देर नहीं लगी कि मेरी हंसी को ही वह रोना समझ रहे हैं। मैंने बात बनाई, असल में कई दिनों से बेकार हूं ना, इसलिए रोना आ गया। खैर, हम भीतर पहुंचे और मुझे नौकरी मिल गई। उन्होंने मुझे बताया, तुम्हें हमारे साथ दुकान तक चलना होगा, वहां छोटे मोटे काम करने होंगे, शाम को वापस हमारे साथ घर आना होगा। जब हम घर में घुस जाया करेंगे तो तुम्हारी छुट्टी हो जाया करेगी। कभी कभी हमारे साथ फिल्म देखने भी जाना होगा। बस। इतनी आसान नौकरी पाकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। कल तक मैं जिसे अपना शारीरिक दोष मानता था, आज वह औरों की नजर में मेरे एक गुण में बदल चुका था। लेखक वीरेंद्र जैन।